जय हिंद, सलाम, स्वागत सभी का। अपडेट आया है इग्नू की तरफ से 22 और 23 के सेशन के बीएड, बीएससी नर्सिंग और पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उसको लेकर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट आई है, शेड्यूल आया है, शिफ्ट आई है और एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड भी आ गया है। इन्हीं जानकारियों के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी आपके लिए है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनको आवश्यकता है पुराने क्वेश्चंस की, या क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस प्रकार का पैटर्न होता है एग्जामिनेशन का, उसको लेकर भी इसी वीडियो में आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपके पास समय है उतना वीडियो देखिएगा। और वीडियो देखने के उपरांत आपके पास कोई डाउट है, शंका है, सवाल है इन्फॉर्मेशन को लेकर, कमेंट बॉक्स में उसका स्वागत है। वीडियो के साथ जो करना है वो करिए, चैनल के साथ जो करना है वो करिए। वीडियो के अंदर जो सूचना है उसको करते हैं शुरुआत। 8 जनवरी 2023 को होनी है आप लोगों की प्रवेश परीक्षा। 8 जनवरी 2023 को होनी है प्रवेश परीक्षा इग्नू के एडमिशन की, जिसमें बीएड, बीएससी और पीएचडी के कोर्सेज के लिए फॉर्म निकाले गए थे। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि एक ही दिन होनी है प्रवेश परीक्षा तीनों डिग्रियों के लिए, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर आपने जो अप्लाई किया होगा उसमें से किसी एक का चयन यूनिवर्सिटी ने करके आपको सेंटर दे दिया होगा, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, इस बात के लिए वीडियो को पूरा देखने की आवश्यकता नहीं है, 2 मिनट का और देख लीजिएगा, छोटा सा वीडियो है। एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा कि आपका कोर्स और आपका नाम वही है कि जो आपने आवेदन करते वक्त दिया था, या कुछ और है। ऐसी समस्याएं आई हैं कुछ बच्चों के साथ में, आपके साथ भी है तो मुझे बताइएगा। कर कुछ नहीं सकता हूं, बस जिक्र हो जाएगा, प्रशासन तक बात पहुंच जाएगी, ठीक है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दिक्कत नहीं आएगी। तीनों डिग्रियों के लिए अलग अलग एडमिट कार्ड का लिंक है और तीनों के लिंक में अलग अलग आपको दे दूंगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पीएचडी की प्रवेश परीक्षा शाम के शिफ्ट में होनी है, बीएड की प्रवेश परीक्षा लगभग दोपहर के शिफ्ट में होनी है और बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा 8 जनवरी को ही लगभग 12 बजे के आसपास होनी है। एग्जैक्ट टाइम क्या आपको आगे बता दूंगा मैं इसी वीडियो में। और इसी के साथ साथ पुराने क्वेश्चन पेपर के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खासकर बीएड के बच्चों को और पीएचडी के बच्चों को। बीएससी नर्सिंग के क्वेश्चन की व्यवस्था कर रहे हैं, यदि शाम तक हो जाती है 6 जनवरी तक, 6 जनवरी की रात में एक वीडियो मैं आपको और बनाकर दे दूंगा, जिससे आपको और तकलीफ नहीं हो किसी प्रकार की पेपर को लेकर भी, ठीक है। पेपर एमसीक्यू माध्यम से पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से, ठीक है। और एक और बात कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ये आपको प्रोस्पेक्टर से मालूम चल ही गया होगा, मुझे आपको बताने की या समझाने की आवश्यकता नहीं है। एक और बात कि जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं, खासकर रिसर्च के बच्चे हैं, और क्योंकि रिसर्च के साथ साथ एप्टीट्यूड के भी कुछ सवाल होंगे, उसके साथ साथ कुछ मैथोलॉजी के भी सवाल होंगे, उसके साथ साथ कुछ फील्ड वर्क को लेकर भी सवाल होंगे, खासकर बीएड के बच्चों को लेकर और पीएचडी के बच्चों को लेकर ये क्राइटेरिया है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी इन चीज़ों की तैयारी कर लीजिएगा। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनका मीडियम इंग्लिश रहेगा। लैंग्वेज विषय को छोड़कर लगभग अधिकांशतः सभी विषयों की प्रवेश परीक्षा में, पीएचडी की बात कर रहा हूं, इंग्लिश माध्यम में ही आएगी, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। हो सकता है आज से 4 साल पहले उस विषय की प्रवेश परीक्षा हिंदी में हुई हो या हिंदी अंग्रेजी में, लेकिन अब अंग्रेजी में ही अधिकांश विषयों की प्रवेश परीक्षा होती है, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान आप लोग रखिएगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होनी है बीएड की प्रवेश परीक्षा, मैंने ऊपर नीचे कर दिया था, माफ कीजिएगा। दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के शिफ्ट के बीच में होनी है बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा, और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच में होनी है पीएचडी की प्रवेश परीक्षा। इनका टाइमिंग का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पुराने पेपर आपको इग्नू की वेबसाइट पर ही मिल जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन वही है कि खोजने में आपको तकलीफ ज़्यादा ना हो तो मैं आपको लिंक ढूंढ कर दे दूंगा, ठीक है। हमारा काम तो इन्फॉर्मेशन देना ही है, उसको आप कैसे यूज़ करते हैं ये आपको तय करना है, ठीक है। एडमिट कार्ड का लिंक, पुराने क्वेश्चन पेपर का लिंक, और हाँ 100 नंबर के पेपर रहेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, कुछ कोर्सेज में खासकर नर्सिंग में तो है ही। और प्रवेश परीक्षा को अच्छे से दीजिएगा और पुराने पेपरों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस तो बदला नहीं है प्रवेश परीक्षा का, ना ही पेपर 1 का और ना ही पेपर 2 का, बीएड का भी और पीएचडी वाला भी, ठीक है। क्योंकि बीएड में भी एक कॉमन पेपर होगा और पीएचडी में भी एक कॉमन पेपर होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा।
और वेबसाइट को विजिट कर लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन पेपर की चाहे फोटो कॉपी करवा लीजिए या फोटो खींच लीजिए या उसका प्रिंट आउट निकलवा दीजिए, जो भी करना है करिए, लेकिन ये सब करवाने के बाद पेपर का अध्ययन कर लीजिए। केवल निकलवा के प्रिंट आउट रख मत लीजिएगा, क्योंकि पेपर देखने से और पेपर का प्रिंट आउट निकलवाने से आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा जब तक आप प्रिंट को या फोटोकॉपी को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे नहीं। और एमए की तैयारी यदि आपने अच्छे से की होगी, कभी पढ़ाई की होगी अच्छे से, पीएचडी की प्रवेश परीक्षा क्वालिफाई हो जाएगी। या फिर आपने कभी नेट की परीक्षा दी हो या सेट की परीक्षा दी हो, आपने या फिर गेट की परीक्षा दी हो, तो भी आपकी ये पीएचडी की प्रवेश परीक्षा बहुत इजी तरीके से निकल जाएगी। और यदि आपने कभी टेट की परीक्षा दी हो, यूपी टेट दिया हो, सी टेट दिया हो, हरियाणा टेट दिया हो या किसी भी अदर राज्य की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया होगा, तो आप बीएड की प्रवेश परीक्षा भी आराम से इजीली पास कर सकते हैं। नर्सिंग के विषय में ज़्यादा मुझे समझ नहीं है, बस मेडिकल में थोड़ी बातें होंगी और जिसके बारे में ज़्यादा पता ना हो उसके बारे में ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संडे के दिन प्रवेश परीक्षा होनी है, आप सभी को बहुत बहुत उसके लिए पुनः शुभकामनाएं। परीक्षा से सच्चे से दीजिएगा। भारत में ठंड का कहर अपने चरम पर है, तो ठंड का अपना ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और शारीरिक से ज़्यादा मानसिक रूप से अपने को तैयार रखिएगा। किसी भी काम को करने के लिए मानसिकता का मजबूत होना बेहद ज़रूरी भी है। मैकाइवर कहा है उसने, बोला हमने है। जय हिंद, सलाम।